नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज जैसा कि आपको विदित है 4 तारीख है 4 अक्टूबर, एक बहुत बड़ा दिन आपके भविष्य के लिए, आपके करियर के लिए और आपकी आकांक्षाओं के लिए भी है ना। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के जो है मतलब बातचीत हो रही है और 2-3 चीज़ों पर गर्मा गर्म बहस देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने अपना जो है रिजॉइंडर दाखिल कर दिया है कोर्ट में और उम्मीद है कि लंच के बाद इसकी सुनवाई मुमकिन हो पाएगी, क्योंकि इसके लिए महाधिवक्ता हायर किए गए हैं चयन बोर्ड की तरफ से। महाधिवक्ता जी जो है मतलब इस पर बहस करेंगे और अभ्यर्थियों की तरफ से भी पूरे वकीलों की फौज तैयार की गई है। मज़ेदार तथ्य ये है कि इस पे जो भी बातें हो रही हैं, क्योंकि इनका जो रवैया रहा है वो रवैया यही है कि इन्होंने सिरे से अपने काउंटर में इस बात को खारिज कर दिया है कि कहीं भी अनियमितता या भ्रष्टाचार हुआ है। ठीक है ना, अनियमितता या भ्रष्टाचार हुआ है, इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है और बड़ी ही चालाकी से जो है मतलब उन 650 अभ्यर्थियों का ठीकरा उन्हीं के सर पे फोड़ दिया है कि उन्होंने ज़बरदस्ती जो है मतलब नकल करने को लेकर के रोकने पे उन्होंने जो है उपद्रव किया और परीक्षा सामूहिक रूप से छोड़ दी। चलो भैया ठीक है, आपने अपने काउंटर में तो ये चीज़ कह दिया, लेकिन क्या जिलाधिकारी की रिपोर्ट भी गलत थी जो उन्होंने लिखा कि आप परीक्षा दोबारा से करा लीजिए? क्या यह भी असत्य है कि वहाँ जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय जो है वो सस्पेंड हो गए थे? है ना, केंद्र पे अनियमितता की शिकायतें सिर्फ एक ही पाली की नहीं, दोनों पालियों में मिली है ना। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के और सीसीटीवी फुटेज जो मांगी गई है कोर्ट के द्वारा, उससे तो बहुत कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी ना। तो इनके काउंटर में कोई दम नहीं है, इनके काउंटर में कोई दम नहीं है। इनके काउंटर का जो है बाकायदा तबीयत के साथ इनकाउंटर होना तय है और आपको कोर्ट से कुछ न कुछ बेहतर देखने का अवश्य मिलेगा, क्योंकि जब कोई मामला कोर्ट की संज्ञान में आता है ना तो वो जो है मतलब बेहतर ही होता है, उस पर कुछ न कुछ बेहतर ज़रूर होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों ने जब वो दायर किया था आंसर की के विवाद को लेकर के, तो आंसर की का विवाद जो है खारिज होता चला गया, लेकिन अंततः फिर दोबारा जो है तिबारा विचारों को याचिका करने के बाद सफलता मिली। लेकिन वही चीज़ें का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब सारी चीज़ें हो गई तब उनको 1 नंबर कामन दिया जा रहा, तो इससे क्या मतलब निकलेगा? ठीक है ना। तो इस मुद्दे को लेकर के चयन बोर्ड जो है, चयन बोर्ड का घिरना तय है और आज के बाद आपके लिए स्थितियां परिस्थितियां सारी चीज़ें जो है वो स्पष्ट हो जाएंगी कि आपका रिजल्ट कब आएगा, आपके इस वैकेंसी में, वर्तमान चल रही वैकेंसी में कितने पद जोड़े जाएंगे। क्योंकि पदों को लेकर के जब अध्यक्ष महोदय से वार्ता करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने जो है अभ्यर्थियों के सवाल का जवाब देने से साफ साफ इनकार कर दिया। अब अभ्यर्थी महोदय लोग जो हैं बेचारे वो प्रयासरत हैं कि सचिव महोदय से वार्ता हो जाए और सचिव महोदय से वार्ता होने के बाद तदर्थों की संख्या को लेकर के उनसे सवाल किए जाएंगे, नई वैकेंसी को लेकर के उनसे सवाल किए जाएंगे और जो भी अपडेट निकल करके आएगी वो अब मान चलिए 3-4 बजे के बाद ही अपडेट निकल करके आएगी, तो आपको तत्काल इस चैनल पर जो है वो अपडेट प्रदान की जाएगी। और एक महत्वपूर्ण बात हम आपसे करना चाहते हैं कि तदर्थों की सम्मिलिति इसमें हुई है, तदर्थ इसमें सम्मिलित हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए ठीक है कि आपने बता दिया कि इतना वो चीज़ें हैं, इतना वो चीज़ें हैं, आपने जब तदर्थों के पदों की संख्या बताई ही नहीं है और जो है मतलब आपने कहा ही नहीं, क्योंकि जो सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि 5,000 से 6,000 पद जुड़ रहे हैं और इसी बात को लेकर के जो है मतलब चयन बोर्ड उदासीन बनता चला गया, क्योंकि ये सूचना पक्की सूचना थी कि तदर्थों के 5 से 6,000 पद जुड़ रहे हैं, 6,260 पद जुड़ रहे हैं, ये सूचना बहुत ही पक्की सूचना थी। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा की बात यह है कि इसमें तदर्थ शामिल हुए हैं, उसका प्रमाण है प्रवक्ता संस्कृत का रिजल्ट। प्रवक्ता संस्कृत के रिजल्ट को आप देखिए
तो जो है आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितने तदर्थ उसमें हैं। 113 से ज़्यादा हैं। जो आंकड़े हम आपको बता रहे थे वही वो आंकड़े हैं उसमें, लेकिन इन्होंने उसको तदर्थ नहीं दिखाया है ना, तदर्थ नहीं दिखाया है। तो आप इसमें यही चीज़ करेंगे कि मतलब तदर्थ को दिखाने की जगह पे आप उनको वेटेज दे करके इंटरव्यू में शामिल कर लिए हो और उनको अंतिम रूप से भी वेटेज दोगे। वेटेज तो उनको 30 अंक मिलना तय है ना, तो इससे आम अभ्यर्थियों का ही नुकसान होना है ना, आम अभ्यर्थियों का नुकसान होगा और ये नहीं होने दिया जाएगा, ये कदापि नहीं होने दिया जाएगा, किसी कीमत पे नहीं होने दिया जाएगा। तो इस बात के लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रयासरत हैं कि हाई कोर्ट से काम होता है तो ठीक, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में कल की डेट में हमारी टीम काउंटर फाइल कर देगी, जो वहाँ पे जो है वो शपथ पत्र दाखिल कर देगी, कैविएट, और कैविएट दाखिल करने के बाद हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यह विनम्र निवेदन करेंगे कि जब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कोर्ट में अपना हलफनामा दायर करने आएँ तो उनके हलफनामा को लेकर के अभ्यर्थियों के अधिवक्ताओं के द्वारा, हम लोगों के अधिवक्ताओं के द्वारा उनके उस जवाब पर, उनके उस शपथ पत्र पर सवाल जवाब करने की इजाज़त हमें प्रदान की जाए। अगर कैविएट से काम हमारा हो गया तो बेहतर है, नहीं तो इसके लिए एक नई याचिका डाली जाएगी। तदर्थ के पद तो इनको भैया जोड़ने पड़ेंगे, बिना तदर्थ को जुड़वाए पीछे नहीं हटने वाले हम। तदर्थ को लाना पड़ेगा, सीटों को जोड़ना पड़ेगा, आम अभ्यर्थियों को इसका लाभ देना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में ही चयन बोर्ड को इस बात का स्पष्टीकरण भी देना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 34,390 तदर्थों को बाहर किया और माननीय चयन बोर्ड ने केवल 15,118 की भर्ती की। 6 दिन के लिए पोर्टल खोला दोबारा आवेदन लेने के लिए, लेकिन कोई आवेदन नहीं हुआ आपकी नज़र में, जैसा कि सुनने में आ रहा है। तो बाकायदा सारी स्थितियां जो है ऑफिशियल तरीके से आप ही स्पष्ट कर दो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्पष्ट कर दो, है ना, तो वो चीज़ें आपके लिए सुखद और बेहतर होंगी। और हम आपको ये बता देना चाहते हैं, मेरिट आदि को लेकर के आप बिल्कुल भी जो है चिंतित ना होइए, क्योंकि हमारी प्रवक्ता में कई विषयों में मेरिट एकदम एग्जैक्ट गई है। हमने आपको प्रवक्ता संस्कृत में बताया था कि भैया ऐसी बात है, प्रवक्ता संस्कृत में आपका 98 कॉलिंग जा रही है, आपको मैं बताऊं 96 पे कॉलिंग हुई है। बहुत सारे विद्यार्थी जो है अपना एक इंटरव्यू का लेटर भी डाउनलोड कर चुके हैं। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब भी हम कोई प्रिडिक्शन देते हैं तो बहुत सोच समझ करके, बहुत आंकड़ों पर ध्यान दे करके तब आपको कुछ बताते हैं। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि मेरे द्वारा टीजीटी 2021 में बताए गए कट ऑफ 98 से 99.99% तक हर विषयों पर जो है वो एकदम सटीक बैठेंगे वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार। और एक चीज़ मतलब निकल करके आ रही है कि अभी जो कमेटी गठित हुई थी वो जो है मतलब रिपोर्ट नहीं दी है और सरप्लस टीचर है, ऐसा आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। तो हम आपसे बता देना चाहते हैं ये सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है, सिर्फ आपको दिग्भ्रमित करने के लिए ऐसा किया गया है। आप निश्चिंत रहिए। और आपको मैं बता देना चाहता हूं दिसंबर माह में आपको 75,000 पदों पर अवश्य ही एक सुपरटेट और 12,000 पदों पर अवश्य ही एक जूनियर सुपरटेट देखने के लिए मिलेगा, ये मैं वादा कर रहा हूं आपसे। कुछ समाज में ऐसे भी लोग हैं जो कि अभ्यर्थियों को डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयत्न करते हैं, तो आप इन सारी बातों पर ध्यान ना देते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारियों पर फोकस करिए, क्योंकि समय आपको बेहद कम मिलेगा। विज्ञापन आने के बाद आप जान लीजिए 1 से 1.5 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर पेपर हो जाएगा। फिर आप वही चीज़ हो जाएगा कि 103 102 करके आओगे, फिर आप वही चीज़ पूछोगे मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। तो अगर आप इन परिस्थितियों से बाहर निकलना चाहते हैं ना, तो अभी से ही तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। और लोक सेवा आयोग में भी हमारी 4 सदस्यीय टीम आज गई है। एलटी वेटिंग लिस्ट, एलटी ग्रेड की नई वैकेंसी और लोअर पीसीएस आदि के मुद्दे पर जो है वहाँ पे चर्चा की जाएगी, और जो भी सूचना निकल करके आएगी आपको तत्काल अपडेट दिया जाएगा। इनके काउंटर पे इनकाउंटर होना तय है अभ्यर्थियों के अधिवक्ताओं के द्वारा। आज कुछ बड़ा होगा, आज कुछ बड़ा होना चाहिए,
और हो सकता है कि कोर्ट जो है कल या परसों की तारीख लगा दे। हो सकता है महाधिवक्ता महोदय आज उपस्थित ना हो पाए कोर्ट में, ये भी हो सकता है। तो जो चीज़ें होनी है ना आपकी 2-3 दिन के अंदर बहुत अच्छी होंगी। आज बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आज कुछ बेहतर होने वाला है। आज आपका ये भी बात स्पष्ट हो जाएगा कि 27,000 टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी कब आएगी। ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि पदों की संख्या बढ़ रही है भैया। कुछ अध्यापक रिटायर हो रहे हैं, कुछ अध्यापक प्रमोट होकर के जो है मतलब गए हैं, पद तो खाली हो रहे हैं ना। कुछ ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रखी है, कुछ ने जो है मतलब दूसरे जगह उनका चयन हो गया तो अभ्यर्थी जो है बाहर चले गए हैं। तो सारी चीज़ें जब हो रही हैं तो क्या पदों की संख्या नहीं बढ़ेगी? पदों की संख्या तो बढ़ेगी ना। 34,390 पे झाड़ू जो है सुप्रीम कोर्ट चला ही चुका है। तो अगर आपने इनको शामिल किया है और शामिल करने के बाद आप इस चालाकी में इनको शामिल भी कर लिया, इनको वेटेज भी दे देंगे और इनको नियुक्ति भी हो जाएगी, अभ्यर्थी कुछ बोलेंगे नहीं, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभ्यर्थी जो है पूरी तरीके से कमर कस के तैयार हो चुके हैं। आपके हर सवाल का जवाब अगर आप नहीं देना चाहते हो तो आपके सवालों का जवाब हम आपसे ही वो कोर्ट में मांगेंगे। कैविएट हमारी दाखिल हो जाएगी कल की डेट में। जब ये शपथ पत्र दाखिल करने जाएंगे तो वहाँ पे जो है मतलब इनसे मुलाकात जरूर करेंगे। जो भी अपडेट निकल के आएगी कोर्ट की, जो भी अपडेट निकल के आएगी चयन बोर्ड की बैठक की, जो भी अपडेट निकल करके आएगी इन सभी मुद्दों की आयोग से, लोक सेवा आयोग से, शिक्षा निदेशालय से, इन सारे मुद्दों की जानकारी आपको तत्काल हमारे चैनल पर प्रदान की जाएगी। जो भी टीम हमारी सूचना देगी आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। आपका भाई जो है हमेशा ही आपके लिए प्रयासरत रहा है, प्रयासरत है, प्रयासरत रहेगा। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को लगातार अपडेट दी जाती रहेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद, नमस्कार।